एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम सहदेव था। उसके पास बहुत छोटी सी जमीन थी और वह उस पर खेती करके अपना परिवार पालता था। सहदेव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी जमीन बहुत कम थी और वह हमेशा कर्ज में रहता था। एक दिन सहदेव की जमीन पर सूखा पड़ गया। उसकी फसल नष्ट हो गई और वह बहुत परेशान हो गया। वह अपने परिवार को कैसे खिलाएगा, ये सोचकर वह रात को सो नहीं पाया। अगले दिन सहदेव ने अपने गांव के जमींदार से मदद मांगी। जमींदार एक बहुत ही लालची व्यक्ति था। उसने सहदेव से कहा, तुम मेरी जमीन पर खेती करो और फसल का आधा हिस्सा मुझे दे दो। सहदेव बहुत परेशान था, लेकिन उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। उसे जमींदार की बात माननी पड़ी। वह जमींदार की जमीन पर खेती करने लगा। सहदेव ने बहुत मेहनत की और फसल बहुत अच्छी हुई। फसल काटने के बाद जमींदार ने सहदेव से कहा, तुमने मेरी जमीन पर बहुत अच्छी फसल उगाई है। मैं तुमसे फसल का आधा हिस्सा नहीं मांगूंगा, लेकिन तुम अपनी बेटी का ब्याह मुझसे कर दो। सहदेव बहुत हैरान था। वह जमींदार की बात सुनकर बहुत परेशान हो गया। वह अपनी बेटी को जमींदार के साथ नहीं ब्याहना चाहता था। सहदेव ने जमींदार से कहा, मैं अपनी बेटी को आपके साथ नहीं ब्याह सकता। जमींदार बहुत गुस्सा हो गया। उसने सहदेव को धमकी दी, अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी जमीन और तुम्हारा घर ले लूंगा। सहदेव बहुत डर गया। उसे अपनी बेटी और परिवार की चिंता थी। उसे जमींदार की बात माननी पड़ी। सहदेव ने अपनी बेटी को जमींदार के साथ ब्याह दिया। सहदेव की बेटी का नाम मीना था। मीना बहुत सुंदर और गुणवान लड़की थी, लेकिन वह बहुत दुखी थी कि उसे जमींदार के साथ ब्याह दिया गया है। जमींदार एक बहुत ही क्रूर व्यक्ति था। वह मीना को बहुत सताता था। वह उसे घर के सभी काम करवाता था। वह उसे कभी भी आराम नहीं करने देता था। मीना बहुत दुखी थी। वह अपने पिता के पास जाना चाहती थी, लेकिन वह नहीं जा सकती थी, क्योंकि जमींदार ने मीना को धमकी दी थी कि अगर मीना उसके घर से भागी तो वह सहदेव को मार डालेगा। एक दिन मीना ने जमींदार के घर से भागने का फैसला किया। वह रात में घर से निकल गई। वह जंगल में भाग रही थी कि उससे एक साधु मिला। साधु ने मीना को देखा और उससे रोका। साधु ने मीना से पूछा, तुम इतनी रात को अकेली जंगल में क्या कर रही हो? मीना ने साधु को अपनी सारी कहानी बता दी। साधु मीना को अपने आश्रम में ले गया। उसने मीना को भगवान का भजन करने और ध्यान करने की सलाह दी। मीना ने साधु की बात मान ली। वह दिन भर भगवान का भजन करती और ध्यान करती थी। वह बहुत खुश थी कि अब वह जमींदार के घर से भाग गई है। एक दिन साधु ने मीना को एक जादुई अंगूठी दी। उसने मीना से कहा, यह अंगूठी बहुत ही शक्तिशाली है। जब तुम इस अंगूठी को पहनोगी तो तुम अदृश्य हो जाओगी। मीना ने अंगूठी पहन ली। वह अंगूठी पहनकर ठाकुर के घर गई। उसने जमींदार को सबक सिखाने के लिए एक योजना बनाई। मीना ने जमींदार के घर में आग लगा दी। आग बहुत तेजी से फैल गई। जमींदार घर में फंस गया। वह आग से बच नहीं पाया और जलकर मर गया। गांव के लोग जमींदार के मरने से बहुत खुश हुए।
उन्होंने मीना को धन्यवाद दिया। मीना ने अपने पिता के घर जाकर उन्हें सब कुछ बताया। सहदेव बहुत खुश हुए। उन्होंने मीना को माफ कर दिया। मीना अपने पिता के साथ रहने लगी। वह बहुत खुश थी कि उसे अपने पिता का आशीर्वाद मिल गया था। वह अपने पिता के घर में अपना समय बिताने लगी। वह अपने पिता की देखभाल करती थी और उन्हें खुश रखती थी। मीना ने अपने पिता से कहा कि वह एक नया जीवन शुरू करना चाहती है। वह एक अच्छी शिक्षा प्राप्त करना चाहती है और एक अच्छा काम करना चाहती है। सहदेव ने मीना की बात सुनकर उसे प्रोत्साहित किया। उन्होंने मीना को बताया कि वह उसके साथ है और वह हमेशा उसकी मदद करेंगे। मीना ने एक कॉलेज में दाखिला लिया और पढ़ाई शुरू कर दी। वह बहुत मेहनती थी और उसने अच्छी तरह से पढ़ाई की। उसने कॉलेज से अच्छे अंकों से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। मीना ने एक अच्छी कंपनी में नौकरी पा ली। वह एक सफल महिला बन गई। वह अपने पिता के लिए गर्व का विषय थी। मीना ने कभी भी अपने अतीत को नहीं भुलाया। उसने अपने अनुभवों से सीखा और एक बेहतर इंसान बन गई। वह हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। मोरल: मीना की कहानी हमें सिखाती है कि हमें अपने अतीत से नहीं डरने चाहिए। हम अपने अनुभवों से सीख सकते हैं और एक बेहतर इंसान बन सकते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो।